हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कल अपन पढ़ रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या था, त्रि 7 ट्रायड्स, त्रि सब चीज़ों का 7 ट्रायड्स थे, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे तीन, अपन ने कल पढ़ लिए थे। कौन कौन से? अपन ने 3 उपस्तंभ देख लिए थे, ठीक है। अपन ने त्रिविध बल देख लिए थे और अपन ने क्या देख लिया था, त्रिविध रोगों का आयतन देख लिया था, ठीक है। मतलब उनके कारण देख लिए थे। आज अपन उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे क्या है, त्रिविध रोग मतलब 3 जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, निज, आगंतुज और मानस। ये आपको याद रखने हैं। त्रिविध रोग कौन से होते हैं, निज रोग, आगंतुज रोग और मानसिक रोग। अब अपन देखते हैं निज रोग कौन से होते हैं, जो दोष शारीरिक वात पित्त कफ के विकृत होने से होते हैं। जो अपने दोष होते हैं कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, वात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष होते हैं अपने शरीर में, जो इनकी विकृति से, मतलब इनकी विकृति हो गई या तो इनकी क्षय हो गया, इनका वृद्धि हो गया, जो भी हो गया, उस वजह से जो अपने शरीर में जो विकृति होती है, मतलब जो व्याधि उत्पन्न होती है, उसी को अपन ने क्या बोला है, निज रोग बोला है, ठीक है। आगंतुज रोग कौन से होते हैं, जो भूत प्रेत या जीवाणुओं के आक्रमण, मतलब जो बाहरी कारणों से होते हैं, या तो भूत प्रेत के कारणों से या फिर कोई अपने बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनके जो आने से होता है, उसको अपन ने क्या बोला है, आगंतुज रोग बोला है। मानस रोग मतलब जो मानसिक रोग होते हैं, जो मन के अनुकूल वस्तुओं के न प्राप्त होने पर, जैसे कि अपन ने किसी चीज़ की इच्छा रखी तो जो अपन को वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो अपन को वस्तु नहीं मिल रही है, तो अपन क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुखी होने से अपन को व्याधि हो जाती है, अपना मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने से, मतलब जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है और जो नहीं चाहिए वो अपन को मिल रहा है, तो उससे अपन को क्या हो जाते हैं, मानसिक रोग। अपन को मानस मतलब मन से, जो अपने मन की वजह से, जो अपने मन को चाहिए प्रिय वस्तु अपन को मिल नहीं रही है और अपन को अप्रिय वस्तु जो है वो अपन को मिल रही है, तो उससे अपन को क्या हो जाता है, जो भी व्याधि रोग होते हैं उसको अपन ने क्या बोला है, मानसिक रोग। तो वो कौन से हो गए, निज जो अपने वात पित्त कफ की वजह से हो रहे हैं, आगंतुक जो बाहरी कारणों की वजह से, मतलब जो भूत प्रेत विषयुक्त चीज़ों के, वायु के स्पर्श से, अग्नि के जल जाने से, ठीक है, बाहरी कारणों से हो रहे हैं। और मानसिक रोग मतलब जो अपन को मतलब मन के अनुकूल नहीं हो पा रहा, उससे हो रहे हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि मानसिक रोग हो गए तो इनकी चिकित्सा क्या होती है। अपन इनकी चिकित्सा देखेंगे कि मन से क्या होता है, मन से मानस रोग से जो पीड़ित होता है, उसके होने पर बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह उचित है कि अपनी बुद्धि के हित और अहित का अच्छे प्रकार से विचार कर अहितकर धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन न करे। मतलब जो उसके लिए अहितकर है उसका तो सेवन वो ना करे, जो उसके लिए हितकर है उसके जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी हैं, धर्म अर्थ और काम, ये अपन ने देखे थे, इन सब का वो पालन करे। तो इससे क्या हो जाएगा, उसको मन के अनुकूल, उसकी चिकित्सा, उसको माना जो उसके मन के अनुकूल जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उसको प्राप्ति होगी और उससे क्या होगा, उसकी जो हितकर वस्तु है उसको मिल जाएंगी। तो ये हो गए मानसिक रोगों की चिकित्सा। इस प्रकार से उसके मानसिक रोग होंगे ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, त्रिविध रोग मार्ग की जो 3 रोग मार्ग। अब अपन ने रोगों के कारण देख लिए, रोग देख लिए, अब अपन देखेंगे अगर वो रोग हो गए तो उनका कारण क्या है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन रोगों के कारण देखते हैं वो कौन कौन से हैं, रोगों के मार्ग देखते हैं कि वो जो रोग है उनके मार्ग कौन कौन से होते हैं, वो रोग कैसे कैसे हो सकते हैं। तो वो 3 होते हैं, शाखा, मर्म अस्थि संधि और कोष्ठ, ठीक है। जो शाखा, अपन यहाँ पे शाखा जो वो नहीं मानी अपन ने कि अपने अपने लिम्स मान ले, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ मान ले। तो शाखा से यहाँ पे क्या माना है इन्होंने, जो धातुएं हैं उसको और त्वचा को। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि शाखा से इन्होंने क्या माना है, धातु और त्वचा। ये नहीं है कि शाखा का मतलब आप मान रहे हो कि 4 जो लोअर लिम्स और अपर लिम्स हो गई, ठीक है। और मर्म अस्थि संधि मतलब जो अपने मर्म स्थान है, जो अपने रचना शरीर में पड़े थे, जो अपने 107 मर्म होते हैं उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर जो कोष्ठ में उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनको बोला गया है। तो 3 रोग मार्ग कौन से हो गए, या तो शाखा से, या मर्म अस्थि संधि से, या कोष्ठ से, ठीक है। और शाखा क्या है यहाँ पे, धातु और अपनी त्वचाएं, ठीक है। फिर यह रोगों का बाहरी मार्ग है। जो शाखा है वो कैसा है, जो अपने बाहरी रोग मार्ग है, मतलब बाहरी कारणों से हो रहा है, ठीक है। मूत्राशय, मलाशय आदि कंठ से, नाभि, गुर्दा, इनको अपन ने क्या माना है, मर्म माना है। जो अपने मर्म है वो कौन कौन से होते हैं, हृदय, बस्ती, नाभि, इनको त्रिविध मर्म में माना है। इनसे जो होते हैं उसको अपन ने क्या बोला, मर्म अस्थि संधियों में, ठीक है। और उसके बाद कोष्ठ में, तो इसको बाहरी में और इसको क्या माना गया अपन ने, आंतरिक मार्ग। बाहरी मार्ग तो हो गया शाखा और आंतरिक मार्ग कौन सा हो गया, अपना कोष्ठ। और जो मर्म के कारण हो रहा है वो कौन से हो गए, कंठ, नाभि, मुर्दा, हृदय, इन सब के बारे में हो रहे हैं, उनको अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे, मर्म अस्थि संधि वाले, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि त्रिविध रोग मार्ग अपन ने देख लिए कौन कौन से होते हैं। फिर अपन आगे देखेंगे कि
आगे अपन को दिया हुआ है कि इनके जो रोग हैं, अब आपने शाखा, मर्मस्थी संधि और कोष्ठ, ये तो अपन ने रोग मार्ग देख लिए। अब अपन देखेंगे कि इन रोग मार्ग से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अब शाखा है, अब शाखा से होने वाले कौन कौन से रोग होंगे। तो अपन ने देखा कि शाखा किसको माना है अपन ने, धातुएं और त्वचा। तो अपन ने देखो अपने रचना शरीर है उसमें अपन ने एक त्वचा वाला जो पार्ट है वो अपन ने देखा था कि कौन कौन सी त्वचाएं होती हैं। तो अपन को जो उनकी जो डिजीज़ थी वो यहाँ पे त्वचागत व्याधियाँ यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे गलगंड, पिड़का, अलची, अपची, चर्मकेल, मतलब जो भी त्वचागत रोग हैं वो किस में आ जाएंगे, शाखा में आ जाएंगे। और वो कैसे होते हैं, बाह्य रोग मार्ग होते हैं। ठीक है। और जैसे कि विसर्प, गुल्म, अर्श, विकृति आदि रोग भी शाखा अनुसार ही होते हैं और इन्हें बाह्य मानते हैं। और मर्मस्थी संधि कौन से आ जाएंगे, जो अपन ने मर्म शरीर में देखे हैं ना वो वाले, जैसे कि अस्थि यहाँ पे दिया है तो एक अस्थिशूल इधर से याद हो जाएगा, और संधि दिया है तो संधिशूल यहाँ से याद आ जाएगा। और जो अपन ने मर्म पढ़ा था उसमें अपन ने मर्म में जो नाम सुने थे, पक्षवध, पक्षघात, अर्दित, अर्धोवेदक, पक्षग्रह मतलब आधे शरीर में जखराहट आ गई, लकवा मार गया, राजक्षमा मतलब शोष, टीबी हो गया। ठीक है। अस्थिशूल, संधिशूल, ये किस में हो गए, मर्मस्थी संधि वाले रोग हो गए। ठीक है। फिर अपन देखेंगे कोष्ठ में होने वाले रोग कौन से होते हैं, जो अभ्यंतर होते हैं। ठीक है। वो कौन से हो गए यहाँ पे अपने, वो हो गए जैसे कि ज्वर। अब अपन देख लो अपने कोष्ठ, अपने आमाशय में, अब वहीं से देख लो अपने ज्वर, वो किसके कारण हो रही है, अपने आम के कारण हो रही है। और आम बन कहाँ रहा है, अपने आमाशय में बन रहा है। अतिसार मतलब लूज मोशन, वमन रोग मतलब उल्टी, अल्सक, विसूचिका, कास, दमा, हिचकी, अनाह, उदर आदि, ये सारे कौन से रोग मार्ग होते हैं, अभ्यंतर रोग मार्ग होते हैं। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि कौन कौन से हो गए, शाखा, कोष्ठ और मर्मस्थी संधि, ये हो गए त्रिविध रोग मार्ग। और इन त्रिविध रोग मार्ग में होने वाले रोग जो अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है। तो आपको याद रखने कौन से, शाखा, कोष्ठ, मर्म, अस्थि संधि। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कि त्रिविध वैद्य, जो वैद्य होते हैं त्रिविध, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो त्रिविध वैद्य कौन से होते हैं, छद्मच्छर, सिद्ध साधित और वैद्य गुणयुक्त। तो ये त्रिविध वैद्य हो गए, कौन सा, छद्मच्छर, सिद्ध साधित और वैद्य गुणयुक्त। अब अपन को देखना है कि छद्मच्छर वैद्य कौन सा होता है, सिद्ध साधित वैद्य कौन सा होता है और वैद्य गुणयुक्त वैद्य कौन सा होता है। ठीक है। जो एक डॉक्टर, अपन किसी से चिकित्सा करवा रहे हैं तो अपन को पता तो होना चाहिए कि वो डॉक्टर है कैसा। तो छद्मच्छर वैद्य कौन सा होता है, तो मतलब जो एकदम ढोंगी वैद्य होता है, जो वैद्य नहीं होता फिर भी वो डॉक्टर बनने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है। जो एकदम दिखावे का डॉक्टर होता है, जैसे कि वैद्यों के रखने योग्य भांड, पात्र, अलमारी, शीशी, बोतल। ठीक है। जो ये सब चीज़ें रख लेता है, जिसने अलमारी रख रखी है, शीशी, बोतल, ये सब चीज़ें रख रखी हैं, जिसके पल्व हस्ते तक कुछ ग्रंथों के विषयों के अवलोचन, वैद्य रोगी की परीक्षा करने की विधियों का अनुकरण करना, ये शब्द वैद्य को प्राप्त होते हैं। उसे मतलब कि आप समझ सकते हो, जो वैद्य नहीं है पर उसने सारी वैद्य होने की सारी दिखावट की चीज़ें रख रखी है, उसके पास बोतल है, उसके पास औषध है, अलमारी है, ये सब चीज़ें उसने रख रखी हैं और वो देख देख के उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, उसको ज्ञान किसी भी चीज़ का नहीं है कि अपन को चिकित्सा कैसे करनी है, कौन सी चिकित्सा में कौन सी औषध देनी है, बस वो क्या है, नाम का वैद्य है, वो देख देख के सारी चिकित्सा कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, छद्मच्छर वैद्य मतलब ढोंगी वैद्य, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर दूसरा कौन सा हो गया, सिद्ध साधित वैद्य, मतलब जो मनुष्य किसी श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने स्वयं श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी, सिद्ध न होते हुए भी खुद को वैद्य, मतलब जो सिद्ध वैद्य नहीं है उसको चिकित्सा नहीं आती बट फिर भी है, जैसे कि अपन ऐसे मान सकते हैं कि अपना कोई कंपाउंडर है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, वो किसी डॉक्टर के साथ रहते रहते मतलब कि बुद्धिमान पुरुष डॉक्टर के साथ रहते रहते वो काम सीख रहा है, तो खुद को क्या बता रहा है कि मैं भी डॉक्टर ही हूँ, मतलब सिद्ध पुरुष के साथ रहते रहते वो खुद को क्या बता रहा है कि मैं भी एक बुद्धिमान वैद्य हूँ। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, सिद्ध साधित वैद्य, मतलब जो खुद मतलब अज्ञानी है परंतु ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहते रहते खुद को क्या बता रहा है कि मैं भी ज्ञानी हूँ। ठीक है। तो ऐसे को अपन ने सिद्ध साधित मान लिया। फिर वैद्य गुणयुक्त, जो चिकित्सा के मतलब सारी चीज़ों को मानता है, जिसको औषध, गुण, द्रव्य, मात्रा, इन सब का ज्ञान है, उसको अपन ने क्या बोला है, वैद्य गुणयुक्त। ठीक है। जो वैद्य ज्ञान, विज्ञान, देश, काल, मात्रा, दोष, दुष्ट के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता हो, मतलब जिसको ज्ञान होगी कौन सी औषधि किस मात्रा में देनी है, कौन से काल के अनुसार देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, उसको हो तो उसको क्या माना गया है यहाँ पे, वैद्य गुणयुक्त। और इसी के आधार पर चिकित्सा का सिद्धांत हो सुख को देने वाला हो और जीविता विसार, मतलब जो जीवन देने वाला हो, तो जीविता
भीसार कौन से वैद्य को माना है, यहाँ पे MCQ आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, जो वैद्य गुणयुक्त होता है उसको अपन ने क्या माना है, जीविता भीसार। ठीक है, तो वैद्य के कितने प्रकार हो गए, छद्मचर और सिद्ध साधित और वैद्य गुणयुक्त। ठीक है, ये हो गए त्रिविध वैद्य। अब अपन नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं कि त्रिविध जो औषध होती है, वैद्य देख लिया, औषध देख लिया, त्रिविध रोग देख लिए, त्रिस्तंभ देख लिए, त्रिविध बल देख लिए, रोगों के कारण देख लिए। अब अपन देखते हैं कि त्रिविध औषध, 3 औषध कौन कौन सी होती हैं, वो कैसी होती हैं, देवव्यपाश्य, युक्ति व्यपाश्य और सत्वाच्य। ठीक है, देवव्यपाश्य कौन सी होती है, जो मोती मणि आदि मंत्र औषध इनसे जो चिकित्सा की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, देवव्यपाश्य। मतलब जो कि अपन बोलते हैं कि झाड़ा लगवा लो, मंत्र करवा लो, ठीक है, उनसे जो चिकित्सा की जाती है उसको ऐसे बोलते हैं ना कि किसी के अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको बलियां चढ़ाई जाती हैं, हवन करवाया जाता है, संतोष तपस्या ये सब करवाया जाता है, भजन कीर्तन, उस चिकित्सा को अपन ने क्या बोला है, देवव्यपाश्य। ठीक है, फिर होती है युक्ति व्यपाश्य। युक्ति व्यपाश्य उसे कहते हैं जो चिकित्सा में आहार विहार और औषध द्रव्यों से, मतलब जो युक्ति पूर्वक की जा रही है, मतलब सही ढंग से आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या इन सब का पालन करके की जा रही है, और औषध दिए जा रही है, किस मतलब चूर्ण वटी, मतलब जो भी उपयुक्त औषध है वो उसको दी जा रही है। तो क्या हो गया, युक्तिपूर्वक चिकित्सा। फिर सत्वाज्य, सत्वाज्य उसे कहते हैं जिसे चिकित्सा में अहित अर्थों में मन को रोका जाता है। मतलब ये कैसी हो गई, ये मतलब अपन के लिए ये चीज़ नहीं है, अहित करें तो उससे अपन अपने मन को रोकने हैं। जैसे अपन को पता है कि चोरी करना बुरी बात है, अगर अपन चोरी करेंगे तो पुलिस अपन को ले जाएगी और उससे अपना अहित होगा। तो उससे अपने मन को रोकना कि धन अपन को दिख रहा है परंतु किसी के दूसरे के धन को अपन को चोरी नहीं करनी है, तो अपने मन को अपन ने उस चीज़ को करने से रोक लिया, तो ये क्या हो गया, अपना सत्वाच्य। तो ये अपनी हो गई त्रिविध औषध। ठीक है, जो मेन था वो अपन ने देख लिया है, बाकी इसमें आगे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 7 ट्रायड्स हैं वही अपन को याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए, अपन ने जो देखा है वो क्या क्या देखा है 7 ट्रायड्स में, अपन ने उपस्तंभ देख लिए। ठीक है, 3 उपस्तंभ कौन से होते हैं, त्रिविध बल कौन से होते हैं, त्रिविध रोगों के आयतन कौन से होते हैं, ठीक है, त्रिविध रोग कौन से होते हैं, ठीक है, उनके रोग मार्ग कौन से होते हैं, ठीक है, त्रिविध वैद्य कौन से होते हैं, त्रिविध औषध कौन सी होती है, ये सब कुछ अपन ने देख लिया है। और एक जो चीज़ अपन ने ऊपर देखी थी, जो अपने क्वेश्चन आया हुआ था 2024 बैच में, तो अपने 8 करके पूछा हुआ था, तो अपन सोचते हैं कि 7 ही अपन ने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं। तो 8वीं चीज़ कौन सी है उसमें से, जो अपन ने 3 एषणाएँ पढ़ी हैं, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, एंड अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर्स, बाय बाय।